जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 22 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है रविवार। तो आज है भाई बहन के प्यार के प्रतीक का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की आप सभी को द CMM न्यूज़ 24/7 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा जाए। CMM आपको बहुत बहुत बधाई देता है। तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर चलते खबरों की ओर और देखते क्या है आज के समाचार में। तो मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में देश और दुनिया की सभी खबरें आज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा समाचार निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। PM मोदी ने जताया शोक। यहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। काफ़ी नेता उनकी मुलाकात लेने भी जा रहे थे। आखिरकार उनका निधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। कल्याण सिंह को 4 जुलाई को संजय गांधी PGI के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के ICU में गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया था। लंबी बीमारी और शरीर के कई अंगों के धीरे धीरे फेल होने के कारण आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 21 जून को उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं अपने दुख को शब्दों में जाहिर नहीं कर सकता। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। मैंने उनके पुत्र श्री राजवीर सिंह से बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति। आपको बता दें कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तब उत्तर प्रदेश में एज अ मुख्यमंत्री इन्हीं की सरकार थी। RSS और BJP के मूल्यों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ये पक्के RSS थे और पक्के हिंदुत्ववादी कहे तो भी चलेगा। तो कल्याण सिंह UP के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका निधन हो चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, सितंबर में बच्चों के लिए शुरू हो जाएगी ज़ाइकोव-डी वैक्सीन की आपूर्ति। जायडस कैडिला ने कहा जल्द तय हो जाएगी कीमतें। जी हाँ दोस्तों, DGCI की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना रोधी ज़ाइकोव-डी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि सितंबर 2021 के मध्य से उनकी वैक्सीन देश में मिलना शुरू हो जाएगी। कीमत की घोषणा भी 2 हफ्ते के भीतर कर दी जाएगी। कीमत के बारे में कंपनी की बातचीत सरकार की एजेंसियों के साथ 1 हफ्ते के भीतर शुरू होगी और इस पर जल्द ही अंतिम फैसला होने की संभावना है। तो जायडस कैडिला की तरफ से बच्चों के लिए अब वैक्सीन आ चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर की घेराबंदी। अभी 150 से 180 भारतीयों के फंसे होने की है खबर। तो तालिबान नेता बाहरी मीडिया के सामने भले ही सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उसके आतंकियों का रवैया दिनों दिन और आक्रामक होता जा रहा है। 2 दिन पहले से ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की घेराबंदी कर रखी है। शहर से एयरपोर्ट के रास्तों में जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं और हर आने जाने वाले की गहन जांच पड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए काबुल में फंसे अपने लोगों या शरण लेने के इच्छुक अफगानिस्तान के नागरिकों को स्वदेश लाना आसान नहीं रह गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने स्थानीय संपर्कों के जरिए छोटी छोटी संख्या में भारतीयों को एयरपोर्ट पहुंचने की व्यवस्था कर दी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, सिद्धू के सलाहकार माली का अब गांधी परिवार पर निशाना। इंदिरा गांधी का कार्टून शेयर कर की विवादित टिप्पणी। जी दोस्तों, पंजाब के सियासी गलियारों से यह खबर आ रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली का कश्मीर पर दिया गया बयान विवादित अभी ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने एक बयान दिया था कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर विवादित कार्टून लगा दिया है। कश्मीर को अलग देश बताने के बाद उन्होंने अब गांधी परिवार पर ही निशाना साधा है।
उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विवादित कार्टून लगाया है और इस पर विवादित टिप्पणी भी की है। इससे सिद्धू की परेशानी बढ़ सकती है। तो पंजाब के सियासी खेमे से यह खबर आई थी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है डीएमआरसी ने रक्षाबंधन को लेकर मेट्रो के समय में किया बदलाव। तो नई दिल्ली से यह खबर आ रही है 22 अगस्त को रक्षाबंधन देश में मनाया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली मेट्रो ने भी सूचना जारी की है। डीएमआरसी ने रक्षाबंधन पर चलने वाली मेट्रो की टाइमिंग को लेकर एक ताज़ा अलर्ट जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन मेट्रो पिंक लाइन पर सुबह 6:30 से चलेगी मेट्रो। वहीं मंजेटा पर मेट्रो की सुविधा सुबह 6 बजे से शुरू होगी, जबकि रेड लाइन पर सुबह 5:30 से ही मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। इधर मेट्रो की सबसे व्यस्त ब्लू लाइन पर सुबह 6 बजे से मेट्रो चलेगी और सभी सीटों पर बैठकर चलने की सुविधा मेट्रो में शुरू हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर तो अगली खबर आ रही है यूपी बिहार की सियासत से। तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप, मेरी जान पर खतरा, हत्या की साजिश रची जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तेज प्रताप यादव अपने बयानों से हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। अपने टिकटॉक वीडियोस, अपने लुक और पार्टी में अब जबकि उन्हें भाव नहीं मिल रहा तो आए दिन नए नए हाई वोल्टेज ड्रामा करते रहते हैं। तो इसी को लेकर खबर आ रही है राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार में मचे घमासान के बीच लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लेकर कहा है कि उनकी हत्या कराना चाहते हैं। आज उन्हें दिल्ली निकलना था, लेकिन तीनों बॉडीगार्ड को फोन कर साथ जाने से मना कर दिया। तीनों बॉडीगार्ड के मोबाइल बंद है। अब यदि रास्ते में कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तेज प्रताप ने आईजी से सुरक्षा मांगी है। उन्होंने तीनों बॉडीगार्ड को सस्पेंड करने के लिए कहा है और तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली जाना था, पिताजी से मिलकर स्थिति पर विचार विमर्श करना था। आज शाम उन्हें निकलना था, बहनों से राखी बंधवानी थी, लेकिन अचानक कल शाम को तीनों बॉडीगार्ड के मोबाइल बंद हो गए। वे बार बार कॉल करते रहे, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। ये जानकारी उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी दी। यह सब उनके व्यक्ति के एक इशारे पर हुआ, इसलिए तीनों पर कार्रवाई की जाए। ये तेज प्रताप ने कहा कि वे राखी बंधवाने हर हाल में अपनी बहनों के पास जरूर जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने का रिकॉर्ड इस बल्लेबाज के नाम। कोहली तीसरे तो छठे नंबर पर रोहित। आईपीएल 2021 यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 29 मुकाबलों का आयोजन भारत में किया जा चुका है। वहीं इस लीग से बचे 31 मैचों को अब यूएई में आयोजित करवाया जाएगा। भारत में 4 मई को कोविड-19 महामारी की भयावह स्थिति को देखते हुए इस लीग को बीच में ही स्थगित कर दिया गया था और अब 17 मई से इसकी शुरुआत की जाएगी। एक बार फिर से दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को आईपीएल का रोमांच देखने को मिलेगा। साथ ही खिलाड़ियों के बेहतरीन चौके व छक्के भी देखने को मिलेंगे। इस लीग के इतिहास में अब तक खेले गए मैचों में से सबसे ज्यादा बाउंड्रीज यानी चौके व छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर क्रिस गेल है। आईपीएल में सबसे ज्यादा बाउंड्री क्रिस गेल के ही नाम है। तो आईपीएल के बाद बढ़ते अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज में है तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार, अफगानिस्तान की अकूत खनिज संपदा पर भी आतंकियों का कब्जा। जहां दोस्तों शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काबुल में तैनात तालिबान आतंकियों का एक फोटो जारी किया गया है, जिससे पता चलता है कि अफगानिस्तान में इस बार तालिबान के हाथ क्या क्या लगा है। इस फोटो में तालिबानी आतंकी अमेरिकी सेना के ड्रेस, जूते, टोपी पहने हुए हैं। एक दिन पहले एक तालिबान के आतंकी पुराने मैले कुचैले कपड़ों और फटे जूतों में काबुल के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में जुटे थे। अब उनके पास अमेरिका के छोड़े गए कपड़े ही नहीं, बल्कि उनके अत्याधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां भी है। अफगानिस्तान के बाद अब चलता है तमिलनाडु। खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कोरोना लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ा, सरकार ने दी अतिरिक्त छूट। जहाँ दोस्तों तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीरे होती नजर आ रही है। राज्य में कोरोना के कम मामलों के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को कोरोना वायरस लॉकडाउन को 2 और हफ्तों के लिए 6 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो वहीं सरकार ने लॉकडाउन में हाई स्कूल, कॉलेज और सिनेमा थिएटर को फिर खोलने सहित कुछ और भी ढील देने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है, उसकी खबर आ रही है।
बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है जयशंकर ने अफगान संकट पर जर्मनी के विदेश मंत्री मास से की बातचीत, काबुल से लोगों की निकालने की चुनौती। जहां दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अफगानिस्तान के ताजा हालात और काबुल से लोगों की आपातकालीन निकासी को चुनौतियों पर जर्मनी के विदेश मंत्री हेको मास से बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट किया कि विदेश मंत्री हेको मास से बातचीत की सराहना करता हूं। हमने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की चुनौतियों और वहां की स्थिति में बदलाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। रविवार शाम को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की तेजी से बदलती स्थितियों को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य शक्तियां एक साथ लगातार संपर्क में हैं। तो बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है देश को फिलहाल नहीं मिलेगी बारिश से राहत। इस सप्ताह में दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत को लेकर अलर्ट जारी। जहां दोस्तों देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाल बेहाल है, उस पर मौसम विभाग द्वारा एक बार फिर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारत के मौसम को लेकर आने वाले दिनों के ताज़ा अपडेट को जारी किया गया है। बताया गया कि मध्य प्रदेश पर स्थित एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत उससे जुड़े राज्यों और उसके साथ ही उत्तराखंड में लगातार बारिश होती रहेगी। कहा गया है कि इन क्षेत्रों में तेज बारिश और बिजली भी कड़कने की संभावना है। उसके अनुसार ही भारतीय मौसम विभाग ने इन सभी उपखंडों में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी भी कर दिया है। देखते अगली न्यूज अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। पिछले दरवाजे से दाखिला लेने वालों से कोई सहानुभूति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेज के 67 पूर्व छात्रों को नहीं दी कोई राहत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पिछले दरवाजे से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने वाले छात्रों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा सकता है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी.आर. गवई और कृष्णा मुरारी ने अपने 20 जुलाई 2020 के फैसले के खिलाफ छात्रों के एक समूह द्वारा समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ग्लोबल मेडिकल कॉलेज की एक याचिका को खारिज कर दी गई है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 67 छात्रों की दाखिला रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। फटाफट देखते अगली न्यूज अपडेट है मच्छरों के लार्वा का महज आधे घंटे में खात्मा करेगा नया फंगस। शोधकर्ता प्रोफेसर स्वप्न घोष ने की यह अभूतपूर्व खोज। जहां दोस्तों कलकत्ता से खबर आ रही है, एक नया फंगस मच्छरों के लार्वा को खत्म करेगा। यह सभी मच्छरों के लार्वा को मारकर खत्म कर देगा। डेंगू, मलेरिया का कारण बनते हैं ये मच्छर। इसमें महज आधा घंटा लगेगा। यह तक कि खुराक भी नाम मात्र फंगस के घोल की सिर्फ एक बूंद से एक बड़े पौधे का लार्वा नष्ट हो जाएगा। कोलकाता के रहडा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज के शोधकर्ता प्रोफेसर स्वप्न घोष ने यह अभूतपूर्व खोज की है। शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पत्रिका नेचर की वैज्ञानिक रिपोर्ट में भी प्रकाशित हुआ है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बीच केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में पहुंच बढ़ानी चाहिए, पूर्व सेना प्रमुख ने दी सलाह। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख जनरल शंकर राय चौधरी ने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा जमाने से पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूहों के क्षेत्र में नए सिरे से हमला करने की आशंका के बीच आगाह करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में अपनी पहुंच बढ़ाने और लोगों को यह आश्वासन देने की आवश्यकता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बना रहेगा। कश्मीर में 90 के दशक में आतंकवाद के चरम पर होने के दौरान सेना की 16 कॉर्प की कमान संभालने वाले जनरल राय चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा जमाने से उत्साहित पाकिस्तान कश्मीर पर नए सिरे से दावा पेश करेगा। उन्होंने कहा कि भारत में तालिबान को भीतर गुटों के अलावा पंजशीर घाटी में तालिबान विरोधी कमांडर दिवंगत अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के समर्थन वाले पूर्व अफगान सरकारी बलों तक पहुंचने की जरूरत है, जिनको भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो ये सुझाव दिया है पूर्व सेना प्रमुख ने। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है तालिबान का पहला फतवा जारी, लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना समाज की हर बुराई की वजह, लगाया गया है बैन। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने यानी एजुकेशनल
को एजुकेशनल पर रोक लगा दी है। तालिबान ने अपना पहला फतवा जारी करते हुए को एजुकेशन को समाज की हर बुराई का जड़ बताया। तालिबान ने अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में यह फतवा जारी किया है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर रविवार 15 अगस्त को कब्जा करने के बाद यह आश्वासन दिया था कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और तालिबान की महिलाओं के हक की रक्षा करेगा। तालिबान अफगानिस्तान में अब हेरात प्रांत में जिस तरह से तालिबान ने को एजुकेशन पर प्रतिबंध लगाया है उसके मंसूबों का पता चलते नजर आ रहा है। तालिबान ने लड़के व लड़कियों को साथ पढ़ने को हर समाज की बुराई और जड़ बताया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, निजी संस्थानों के मालिकों और तालिबान प्राधिकारियों के बीच बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ ही तालिबान ने यह भी कहा है कि महिला शिक्षिकाएं सिर्फ महिलाओं को पढ़ाएगी और पुरुष सिर्फ लड़कों को पढ़ाएंगे। तो तालिबान का ये फतवा जारी हो चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कोरोना संकट में नौकरी खोने वालों को पीएफ 2022 तक भरेगी सरकार। जहां दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान जिन लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है उनका पीएफ 2022 तक सरकार भरेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर रोजगार पर संकट को देखते हुए वर्ष 2021 में मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों के लिए 2022 तक नियोक्ता के साथ साथ सरकारी कर्मचारी के पीएफ हिस्से का भी भुगतान करेगी और दूसरे जो भी कर्मचारी है उन कर्मचारियों को भी पीएफ का भुगतान करेगी जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी है, लेकिन उन्हें औपचारिक क्षेत्र में छोटे पैमाने की नौकरियों में काम करने के लिए फिर से बुलाया गया है। इन इकाइयों का EPFO में पंजीकरण होने पर ही यह सुविधा दी जाएगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बड़ा बयान आया है कि जिन लोगों की नौकरी कोरोना काल में चली गई है उनका पीएफ अब सरकार 2022 तक भरेगी। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है अजमेर दरगाह दीवान बोले इस्लाम को बदनाम कर रहा है तालिबान। सैयद जैनुल आबिदीन ने कहा क्रूर तालिबान शासकों के हाथ आ गया अफगानिस्तान। शरीयत के कानून के नाम पर आतंक मचा रहा है तालिबान। तो ये बहुत ही बढ़िया खबर निकल कर आ रही है। तालिबान ने शरिया कानून की व्याख्या अपने एजेंडे के अनुसार आतंकवाद बढ़ाने के लिए की है। भारत का मुसलमान तालिबान की किसी भी तरह की विचारधारा का समर्थन या स्वागत नहीं करता। ये बहुत बढ़िया खबर है क्योंकि तालिबान ने कोहराम मचा कर रखा है और भारतीय मुसलमानों की तरफ से और मेन अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके दीवान की तरफ से ये बयान आया है जो कि बहुत ही खूबसूरत बयान है। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने कहा है कि तालिबान शरीयत के नाम पर आतंक कर इस्लाम को बदनाम कर रहा है। तालिबान की आतंकी और तानाशाही हरकतों से दुनिया में इस्लाम के प्रति दुर्भावना फैलाई जा रही है। शनिवार को अजमेर में पत्रकारों से आबिदीन ने कहा कि अफगानिस्तान क्रूर तालिबान शासकों के हाथ आ गया है। इसके साथ ही इस देश में भारी तबाही, औरतों पर बंदिशें और मामूली अपराधियों को अंग भंग कर देने का शासन शुरू हो गया है। शरीयत के कानून के नाम पर यह सब करना इस्लाम में अपराध है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। तो अजमेर शरीफ के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने यह बहुत ही खूबसूरत बयान दिया है। उन्होंने कड़े शब्दों में तालिबान की आलोचना और विरोध किया है और उन्होंने यह एक्सप्लेन भी किया है, साबित किया है। उन्होंने ये कहा है कि यह सब इस्लाम के खिलाफ है और भारत का कोई भी मुसलमान तालिबान का समर्थन नहीं करता है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है एक्ट्रेस के खिलाफ पुणे में वकील ने दर्ज कराई क्रिमिनल कंप्लेंट। तालिबान से की थी हिंदुत्व की तुलना, तो स्वरा भास्कर की मुसीबतें बढ़ गई है। हालांकि हिंदुत्व के ऊपर उनकी टिप्पणी कोई विवादास्पद नहीं थी, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा रखने वालों को कहीं न कहीं इनकी बात से पेट में दर्द हुआ। तो पुणे में एक वकील ने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई है। देखते खबर में क्या है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का एक ट्वीट उन्हें परेशानियों में डाल सकता है। हिंदुत्व की तुलना पाकिस्तान से करने पर एक्ट्रेस के खिलाफ पुणे के फरास खाना पुलिस स्टेशन में सेक्शन 15(3)A और सेक्शन 29(5)A के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई गई है।
जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है एक्ट्रेस के खिलाफ। कंप्लेंट करने वाले पुणे के वकील विजय राठौर ने आरोप लगाया है कि हिंदुत्व की तुलना तालिबान से कर एक्ट्रेस ने पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम किया है। इस तरह से उन्होंने एक विशेष समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाया है। एक्ट्रेस ने 16 अगस्त को ट्वीट किया था और इसमें लिखा गया था कि स्वरा भास्कर ने इसमें लिखा था कि हम हिंदुत्व के आतंक से ठीक नहीं हो सकते और तालिबान के आतंक से सभी हैरान और तबाह हो गए हैं। हम तालिबान आतंक से शांत नहीं बैठ सकते, सिर्फ हिंदुत्व के आतंक के बारे में नाराज होते हैं। हमारे मानवीय और नैतिक मूल्य पीड़ित की पहचान पर बिल्कुल भी आधारित नहीं होने चाहिए। तो ये बिल्कुल ही बहुत खूबसूरत ट्वीट किया है स्वरा भास्कर ने और उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ कहीं ना कहीं बहुत ही कड़ी आलोचना की है। यहाँ आपको बता दें कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदू धर्म एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, जबकि हिंदुत्व हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांटने की, राजनीति करने की, भाई भाई को आपस में लड़ाने की, दलित सवर्ण हिंदू मुसलमान करने की, डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी है ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र की, उसको हिंदुत्व कहा गया है। तो कहीं ना कहीं पुणे के वकील ने इस चीज के अभ्यास को कहीं ना कहीं परखा नहीं है और स्वरा भास्कर के खिलाफ एफआईआर की गई है, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। और यह मसला बनाया जा रहा है, यह परसेप्शन बनाया जा रहा है कि स्वरा भास्कर ने हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दिया है, जो कि बहुत झूठ बात है। इस खबर को सीएमएम बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना करता है और स्वरा भास्कर का समर्थन भी करता है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ पर मॉनसून मेहरबान। सुबह सुबह झमाझम बरसे बादल, पंजाब में भी छाए बादल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जहां दोस्तों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में शनिवार को झमाझम बारिश हुई है। तीनों राज्यों के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार शाम से ही काले बादल छाए हुए थे और रात भर मौसम में ठंडक बनी हुई थी। शनिवार को बहुत ही जम के बारिश शुरू हुई, जो कई घंटों तक लगातार चलती रही। बारिश के चलते ही जलभराव के हालात तो बने, लेकिन लोगों को गर्मी से तो किसानों को भी बारिश होने से राहत मिल गई है। तो अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटों का। भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, यहाँ तक कि कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। दिल्ली, गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश संभव है। पूर्वी राजस्थान, बाकी गुजरात, तटीय केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज की मॉर्निंग हेडलाइंस यही समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सीएमएम न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो द सीएमएम न्यूज 24/7 की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।